अस्सलाम वालेकुम। कैसा आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं जिस अजीम शख्सियत के बारे में आप सबको बताऊंगी वो है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत उमर बिन खत्ताब 583 ईस्वी में पैदा हुए। आपका लक़ब फारूक था। आपने अरब माहौल में तरबियत हासिल की। आपके घर में सबसे पहले आपके बहनोई और बहन ने इस्लाम कबूल किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऐलान नबूवत के 6 साल इस्लाम में दाखिल हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कबूल इस्लाम के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दुआ फरमाई, ए अल्लाह, उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को गलबा अता फरमा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो दारे अरकम में मौजूद मुसलमानों ने इस जोर से तकबीर बुलंद की कि तमाम अहले मक्का ने सुना। मैंने दरियाफ्त किया, क्या हम हक पर नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, यकीनन हम हक पर हैं। मैंने अर्ज किया, फिर हम पोशीदा क्यों रहे? चुनाचे वहां से मुसलमान 2 सफ़े बनाकर निकले। एक सफ में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे और दूसरी सफ में हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। जब हम इस तरह मस्जिद हराम में दाखिल हुए तो कफारे मक्का को सख्त मलाल हुआ। इस तरह उस दिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फारूक का लक़ब अता फरमाया, क्योंकि इस्लाम ज़ाहिर हो गया और हक और बातिल में फ़र्क पैदा हो गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कबूल इस्लाम से मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए। हिजरत नबवी के कुछ अरसा बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 20 अफराद के साथ एलानिया मदीना की तरफ हिजरत की। तमाम गज़वात में हिस्सा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बने। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हर काम में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनकी मदद फरमाई। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने। आप 634 ईस्वी में खिलाफत के मनसब पर फाइज हुए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़माना इस्लामी फतूहात का ज़माना भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौर में मुसलमानों को सबसे ज़्यादा फतूहात हुई। इस दौर में 2 अजीम ताकतों ईरान और रोम को शिकस्त देकर इस्लामी ममलिकत में शामिल कर दिया। बैतुल मुक़द्दस की फतह के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद इस मुक़द्दस शहर में तशरीफ़ ले आए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे हुकूमत बहुत ज्यादा अदल और इंसाफ वाला था। आप अल्लाह से बहुत ज्यादा डरते थे, यहाँ तक कि आप कहते थे कि एक कुत्ता भी नेरे फुरात के पास प्यासा मर गया तो उसका हिसाब मुझसे लिया जाएगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मामूल था, आप रातों को गश्त करते और लोगों के हालात मालूम करते। एक मर्तबा एक घर के पास से गुजरे, वहाँ बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थी, तो आपने वजह दरियाफ्त की तो मालूम हुआ घर में खाने को कुछ नहीं है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फौरन बैतुल माल गए और खाने पीने का राशन ला के दिया। आपके दौरे खिलाफत में शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे। एक मर्तबा ज़लज़ला आया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कोड़े को जोर से जमीन पर दे मारा और कहा, क्या उमर ने तुझ पर अदल नहीं किया? उसके बाद वहां कभी ज़लज़ला नहीं आया। 27 ज़िलहज 23 हिजरी बरोज बुध एक जालिम अबू लुलू फरोज ने नमाज की सफ से निकलकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर खंजर के 2 वार किए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल 1 मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी को हुआ। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इजाज़त से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया। आपके
دور حکومت میں بہت سے اقدامات کیے گئے جن میں سے چند یہ ہیں: شراب نوشی کی سزا کے طور پر کوڑے مقرر کیے گئے، امن و امان کے لیے پولیس کا محکمہ قائم کیا، ملک میں مکمل عدالتی نظام قائم کیا، فوجیوں کی تنخواہ مقرر کی۔ آپ کے دور حکومت میں گورنر کی تنخواہ ایک عام مزدور جتنی ہوتی تھی۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتانا تھا۔ تو آج کی ویڈیو ختم ہوئی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔ آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے۔